हेलो टू ऑल नर्सिंग एस्पिरेंट्स, वेलकम टू जीबीसी नर्सिंग क्लासेस। आज की वीडियो में मैं आपको डिटेल इंफॉर्मेशन देने वाली हूँ, यानी कि मैं कंपेयर करने वाली हूँ नॉर्सेट का एग्ज़ाम प्लस ओईटी एग्ज़ाम। अब ये वीडियो उन बच्चों के लिए इम्पॉर्टेंट होने वाली है जो अभी तक कंफ्यूज है कि हमें इंडिया में रह के जॉब करनी है या कि बोल सकते हैं कि हमें नॉर्सेट क्रैक करना है या हमें इंटरनेशनल नर्स यानी कि अब्रॉड नर्स बनना है और ओईटी क्रैक करना है। ठीक है, तो मैं आज दोनों के ही प्लस पॉइंट्स प्लस नेगेटिव पॉइंट्स आप लोगों के साथ इस वीडियो में डिस्कस करूंगी। तो वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहिएगा क्योंकि ये वीडियो आपके सारे डाउट्स क्लियर कर देगी। ठीक है, तो वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ ताकि उनकी लाइफ में जो आने वाली चीजें हैं, आने में जो करियर है उसमें उनको सिलेक्ट करने में क्या उनको सिलेक्ट करना है, कौन से एग्जाम को उनको देना है, उसमें कंफ्यूजन ना होए। ठीक है, तो बेसिकली आज हम बात करेंगे ओईटी वर्सेस नॉर्सेट, यानी कि नॉर्सेट और ओईटी के बारे में हम डिटेल डिस्कस करने वाले हैं कि क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है, क्या क्या हमारा एग्जाम का क्राइटेरिया होता है, कौन सा एग्जाम कितनी बार साल में देखने को मिलता है, ये सभी बातें आज हम डिस्कस करने वाले हैं। प्लस कौन से एग्जाम की कितनी फीस हमें देखने को मिलती है। ठीक है, तो बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ। सबसे पहले यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूंगी कि जो हमारा ओईटी होता है, यानी कि ओईटी किसके लिए होता है, आपको अगर अब्रॉड जाना है, फॉर अब्रॉड नर्सेस। अगर बात की जाए हमारा ओईटी की, तो ओईटी हमारा हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स जितने भी हैं उन्हीं के स्पेशलाइजेशन के लिए ये बनाया गया है, यानी कि डॉक्टर्स, नर्सेज, डेंटिस्ट, जितने भी हेल्थ केयर प्रोफेशंस हैं उन सभी के लिए अगर बात की जाए तो ये ओईटी का एग्जाम जो है ये सोच समझ के बनाया गया है। ठीक है, अगर हम बात करें कि ओईटी क्या है, क्या चीजें इसमें हैं, तो एलिजिबिलिटी आपको सबसे पहले मैं एलिजिबिलिटी के बारे में बताऊं तो एलिजिबिलिटी आप कुछ नहीं है, सिर्फ अगर जीएनएम किया है, बीएससी नर्सिंग किया है तो भी आप इसमें एलिजिबल है। प्लस आपके पास अगर मैं बात करूं एक्सपीरियंस है, क्योंकि बहुत सारी कंट्रीज ऐसे मानती है जिनको 6 से 1 साल का एक्सपीरियंस चाहिए होता है, लेकिन कुछ कंट्रीज क्या मांगती है कि उनको कोई भी तरीके का एक्सपीरियंस नहीं चाहिए, तो फ्रेशर्स भी आप किसी किसी कंट्री में जा सकते हैं। ठीक है, तो एक्सपीरियंस अगर आपके पास है तो वेल एंड गुड। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं हमारे पास क्या होना चाहिए, रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, यानी कि आपके पास आपका रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जरूर से होना चाहिए। प्लस आपके पास क्या होना चाहिए, आपका पासपोर्ट भी होना चाहिए। ठीक है, पासपोर्ट आपके पास आपका होना चाहिए। तो ये सारा जो है ओईटी का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हमें देखने को मिलता है। ठीक है, अगर हम यहाँ पे एज की बात करें कि कितनी एज तक, तो अगर एज की बात करें तो यहाँ पे नो एज लिमिट, आपको यहाँ पे कोई एज लिमिट नहीं देखने को मिलती है कि या अगर बात करें यहाँ पे ना, अगर आप 30 साल के हैं, 25 साल के हैं, 21 साल के हैं, कुछ फर्क नहीं पड़ता है। आपकी डिग्री अगर आने में 1 महीना है तो भी आप ओईटी का एग्जाम दे सकते हैं कि प्रोविजनल डिग्री के ऊपर। ठीक है, तो यहाँ पे आपका एज लिमिट मैटर नहीं करता है। ठीक है, प्लस मैं आपको बता दूं यहाँ पे आपको एक इंग्लिश स्पीकिंग टेस्ट होता है, ये एक इंग्लिश लैंग्वेज का कोर्स होता है। ठीक है, जिसमें आपको रीडिंग, राइटिंग, लिसनिंग और स्पीकिंग, ठीक है, ये सभी जो 4 क्राइटेरिया हैं इस एग्जाम में कंडक्ट कराए जाते हैं। ठीक है, क्या क्या, रीडिंग, राइटिंग, लिसनिंग एंड स्पीकिंग, ये सारे क्राइटेरियाज जो है ये कंडक्ट कराए जाते हैं ओईटी एग्जाम में। जिसमें मैं बात करूं तो यहाँ ओईटी का जो लेवल अगर देखें तो लेवल हमारे कितने होते हैं, ए, बी, सी,
डी एंड ई। ठीक है, ओईटी के ये सारे लेवल देखने को मिलते हैं। अगर मैं बात करूं ई जो है वो सबसे लोवेस्ट है, यानी कि अगर आप ई स्कोर करते हैं तो आप बहुत ही खराब माने जाता है इंग्लिश लैंग्वेज में। तो अगर आप ए स्कोर करते हैं तो बहुत अच्छी स्पीकिंग स्किल्स है या ओईटी में आप जो है परफेक्ट है। बी स्कोर करने तक, यानी कि बी स्कोर आपका होना चाहिए ओईटी क्रैक करने के लिए। अब मैं बताऊं, रीडिंग में आप बी स्कोर करो, लिसनिंग में बी स्कोर करो, स्पीकिंग में बी स्कोर करो। अगर राइटिंग में आपका सी स्कोर भी करते हो तो भी आप क्या हो, आपने ये जो एग्जाम है ओईटी का वो क्रैक कर दिया है। आप क्या हो, एलिजिबल हो जाते हो बाहर जाने के लिए, यानी कि ओईटी क्रैक करा हुआ माना जाता है अगर आप बी और राइटिंग में सी भी स्कोर कर लेते हो तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर राइटिंग में भी बी स्कोर करो तो दैट इज मोर गुड। ठीक है, ये सारा कुछ आपका क्या होता है ओईटी से रिलेटेड। प्लस अगर हम फीस की बात करें, ओईटी की फीस की अगर हम बात करें तो आपको 32,000 जो है फीस एक बार के एग्जाम में देखने को मिलती है, यानी कि 30 से 32,000 एक बार अगर आपको एग्जाम देना है ओईटी का तो आपको इतना इन्वेस्ट करना पड़ता है। और बताऊं तो आपका जो एग्जाम है वो कंडक्ट होता है, एग्जाम कंडक्ट होता है ट्वाइस अ मंथ। ठीक है, ट्वाइस अ मंथ, यानी कि एक महीने में आपका ओईटी का एग्जाम जो है वो क्या होता है, दो बार होता है एक महीने के अंदर। प्लस अगर आप ओईटी का एग्जाम क्रैक कर देते हो तो आप किसी भी कंट्री में जा सकते हो, वेदर इट इज न्यूजीलैंड, यूके, जर्मनी या आपका आइसलैंड, कोई भी कंट्री में आप जा सकते हो, ऑस्ट्रेलिया, कहीं पे भी जा सकते हो अगर आपने ये एक एग्जाम जो है वो क्रैक कर दिया। वहीं अगर हम नॉर्सेट की बात करें तो नॉर्सेट की अगर हम बात करें, सबसे पहले जो एलिजिबिलिटी हमारी आती है क्या हो, आप 12th पास होने चाहिए। ठीक है, 12th पास आउट हो, जीएनएम हो तो आपको क्या होना चाहिए, प्लस होना चाहिए किसका, 2 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए, या फिर आप होने चाहिए पोस्ट बेसिक आपके पास होनी चाहिए। ठीक है, वहीं अगर बीएससी नर्सिंग की बात करें तो बीएससी नर्सिंग अगर आप करके नॉर्सेट देते हो तो आपको कोई एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं पड़ती है। यहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन आपका होना चाहिए। ठीक है, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जो है वो आपका होना चाहिए। ठीक है, और यहाँ पे अगर ओईटी की बात करें तो वेदर आप जीएनएम हो, बीएससी नर्सिंग हो या पोस्ट बेसिक हो, ठीक है, कुछ भी अगर आपने किया है तो आप जा सकते हैं। ठीक है, एज सच, या फिर एमएससी नर्सिंग भी है तो भी, एमएससी नर्सिंग आपने किया है तो भी आप ओईटी के कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं बताऊं तो यहाँ पे आपका जो एज लिमिट है, ठीक है, एज लिमिट जो है वो हमें देखने को मिलता है, जनरल कैटेगरी के जो स्टूडेंट है वो 30 ईयर तक दे सकते हैं। अगर बात करें ओबीसी की तो वो कब दे सकते हैं, 30+2 यानी कि 32 ईयर्स उनकी जब एज हो जाती है तब। एससी एसटी की अगर हम बात करें तो उनको 30+5 यानी कि 35 ईयर्स जब तक उनकी एज नहीं होती है तब तक वो क्या कर सकते हैं, एग्जाम दे सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें यहाँ पे किसकी, एग्जाम की फीस की, तो एग्जाम फीस जो है वो हमें देखने को मिलती है कि जो हमारा एग्जाम फीस है वो जनरल कैटेगरी के जो बच्चे हैं, ईडब्ल्यूएस के जो बच्चे हैं, ओबीसी के जो बच्चे हैं 3000 यानी कि 3000 फीस उनको देनी पड़ती है। वहीं अगर एससी और एसटी की बात करें तो उनको 2400 रुपीज जो है वो फीस देनी पड़ती है। ठीक है, वहीं अगर हम बात करें तो एग्जाम कंडक्ट होता है साल में 2 बार, एग्जाम कंडक्ट होता है ट्वाइस अ ईयर। ठीक है, ट्वाइस अ ईयर, एक साल में 2 बार हमें एग्जाम देखने को मिलता है। अब एग्जाम का पैटर्न मैं बता दूं, 2 स्टेजेस में होता है। ठीक है, एक प्री स्टेज और हमारा सेकंड मेंस।
ठीक है, 2 स्टेज, दोनों का पेपर जो अगर हम बात करें यहाँ पे आपका एग्जाम का पैटर्न की, तो 100 क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं, जिसमें से 80 क्वेश्चन आपके नर्सिंग रिलेटेड होते हैं, नर्सिंग के सब्जेक्ट से आता है, प्लस आपका 20 क्वेश्चन जो है वो एप्टीट्यूड, मैथ्स या जनरल नॉलेज या इंग्लिश में हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, प्लस यहाँ पे मैं बताऊं तो आपको नेगेटिव मार्किंग भी देखने को मिलती है, और यहाँ पे रिजर्वेशन फॉलो होता है, यानी कि जो नॉर्सेट है उसका जो रिजल्ट है, आपका सिलेक्शन एक आपकी कैटेगरी पे डिपेंड करता है। लाइक अगर आप जनरल कैटेगरी के हो तो आपकी जो कैटेगरी में सबसे ज्यादा मार्क्स बच्चा लाया है उसके कट ऑफ से रिलेटेड, यानी कि उसके अकॉर्डिंगली आपका मेरिट लगता है, आपका सिलेक्शन आपके रिजर्वेशन पे मैटर करता है। उसी तरीके से ओबीसी, एससी, एसटी वाले बच्चों की कैटेगरी में भी डिपेंड होता है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं यहाँ पे आपकी सैलरी की, ठीक है, तो सैलरी की अगर हम बात करें तो आपको सबसे पहले अगर फ्रेशर्स की बात करते हैं तो आपका 70 to 1 लाख जो है सैलरी देखने को मिलता है, यानी कि 70,000 से 1 लाख अगर आप फ्रेशर है तो आपको 1 मंथ का सैलरी इस तरीके से मिलता है। लेकिन डिपेंड करता है कि कौन सा एम्स कौन से एरिया में सिचुएटेड है, तो उस पे भी डिपेंड करता है फ्रेशर्स की सैलरी। प्लस यहाँ पे आपका अगर आपने नॉर्सेट क्लियर कर दिया है, आपके पास एक्सपीरियंस है, तो उस पे भी कुछ परसेंटेज आपका जो सैलरी है वो डिपेंड करता है। वहीं अगर हम ओईटी की सैलरी की बात करें, यानी कि ओईटी की सैलरी की बात करें तो मिनिमम आपको कितना 2 से 2.5 लाख रुपीस जो है वो पर मंथ देखने को मिलता है। प्लस अगर आप एक्स्ट्रा करते हैं तो आपको एक्स्ट्रा पे भी उसके लिए किया जाता है, यानी कि अगर आप ओईटी करके कहीं बाहर जाते हैं तो आपको 2 से 2.5 लाख पर महीने आपको सैलरी आता है। प्लस अगर आप उनमें एक्स्ट्रा शिफ्ट्स करते हैं, वीकेंड पे काम करते हैं, तो वो आपके ऊपर, आपके हार्ड वर्क के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कितना पे किया जाएगा। ठीक है, तो ये सारा कुछ हमारा आज का टॉपिक था कि ओईटी में क्या प्लस पॉइंट होते हैं और आपका नॉर्सेट में क्या प्लस पॉइंट होते हैं। ठीक है, तो नॉर्सेट में बेसिकली हमारा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, हमारा एज लिमिट, ठीक है, एग्जाम की फीस कितना होता है, एग्जाम कंडक्ट कब कब होता है, सैलरी हमें क्या क्या मिल सकती है। ठीक है, तो ये बेसिकली कंपैरिजन था बिटवीन ओईटी एंड नॉर्सेट। होपफुली आपको समझ में आया होगा कि कौन सा एग्जाम आपके लिए जो है वो बेनिफिशियल हो सकता है। तो मैं आपको बता दूं कि अब आपको अच्छे से ये सोचना है कि कौन सा एग्जाम आपको देना है, कहाँ आपको अपना करियर बनाना है। अगर आप इंडिया में रहना चाहते हैं तो आपके लिए नॉर्सेट बेस्ट है, लेकिन अगर आपको लगता है कि आपको बाहर जाना है तो आपके लिए ओईटी बेस्ट है। तो दोनों में ही पढ़ना पड़ता है, लेकिन एक में आपको नॉर्सेट में बात करें तो पूरा नर्सिंग का पढ़ना पड़ता है, लेकिन अगर ओईटी की बात करें तो आपको सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज पे ध्यान देना पड़ता है। एज सच आपका जो नर्सिंग स्किल्स हैं वो यहाँ पे जज नहीं की जाती है। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और आप हमारे साथ कनेक्ट हो सकते हैं व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम चैनल पे भी, और बने रहिए जीडीसी नर्सिंग क्लासेस के साथ इन्हीं तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए। थैंक यू वेरी मच।